आज लास्ट सोमवारी है, आप लोग सोमवारी किए हैं क्या? नहीं, सोमवारी तो नहीं क्यों किए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? पहले मैं करती थी सोमवारी, ठीक है, क्योंकि पहले उतना पता नहीं था, ठीक है, कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। पहले खुद के बारे में भी जानते नहीं थे। और अब जो है, ठीक है, आचार्य जी को सुनती हूँ और उनकी पुस्तक जो है शिवोहा में आप देख सकते हैं। इसमें जो है पूरा बताया गया है कि शिव का क्या अर्थ है। तो जब मैं पुस्तक पढ़ी तो समझ में आया कि पहले तो हमें खुद को जानना चाहिए, शिव का क्या मतलब है, भक्ति का क्या अर्थ है। ये सब जाने तो लगा कि वो एक तरह से सही नहीं है, ठीक नहीं करना चाहिए। और जो है ठीक करना ही चाहिए तो करिए, लेकिन पहले आप खुद को समझिए और जानिए कि हम क्यों करने जा रहे हैं। आप भी ना, इसका जैसे अर्थ क्या है? जैसे देखिए, मैं सुबह में मॉर्निंग में जब जा रही थी, ठीक है, इंस्टीट्यूट पढ़ने, तो वहाँ पे मैं देखी कि सब दूध जो है भोला बाबा पे डाल रहे हैं। और वो दूध जो है, ठीक है, वो दूध दही सब जो है, ठीक है, नाली से गिर सारा रहा है। वेस्ट हो जा रहा है। हाँ, सारा वेस्ट हो रहा है, उस पर लात लग रहा है, सारा फूल ये जो तो है दूध का भी अपमान हुआ, जो देता है उस दूध। दूध को सोचिए कितना, मतलब जो अभी के समय में आर्टिफिशियल तरीके से गाय को जो है इतना दर्द दुख से जो है किया जाता है, और फिर जो है उसके बावजूद भी दूध को वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि लोग जान ही नहीं रहे हैं कि दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों ये चीज़ करना चाहिए। और जैसे सब लोग करते हैं तो सब लोग बिना जाने समझे जाके वो भी वही चीज़ कर देते हैं। तो वही मान्यता को ढोते हैं, मान्यता जो को ढो देखे रहे हैं हैं। आज समाज में जानना वही नहीं सब चाहते चीज हैं। कर रहे वो हैं। आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब जिंदगी में स्पष्टता आती है, आत्मज्ञान आती है, तो धीरे धीरे सब कुछ जो है समझ में आता है। तो लगता है कि नहीं, इससे जो है, ठीक है, हमें अपनी चेतना को विकास करना चाहिए, हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। हम लोग आज क्या है कि हम लोग अविद्या को ग्रहण कर लिए, ठीक है, और बहुत है जो अविद्या ग्रहण करते हैं, लेकिन विद्या को ग्रहण नहीं करते हैं। विद्या मतलब हुआ कि आपको आध्यात्मिक नॉलेज भी होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब ही हुआ कि आपको दुख से हटना है। लोग आध्यात्मिक तरफ क्यों जाते हैं? दुख से हटने के लिए जाते हैं। तो दुख से हटने का मतलब है कि आप खुद को समझिए कि आप क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, और आंतरिक रूप आप से आखिर समझने हैं की क्या कोशिश और करें। क्या चाहते हैं। तो इसलिए, और इसमें बताया भी गया है कि शिव का मतलब बोध होता है, लेकिन लोग जानते ही नहीं है कि शिव का मतलब क्या होता है। बोध मतलब आपकी चेतना विकास करना चाहिए, आपके अंदर समझदारी होना चाहिए, और आप हर एक चीज़ को आप उस पर सर्च करिए, उसको जानिए, समझिए कि हम क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सब लोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही नहीं करना है। और कहते हैं कि शिव जो है प्रकाश रूप है, और उसी प्रकाश में, उसी रोशनी में हमें खुद को देखना है, हमें अपनी हालात को देखना है, हमें अपनी ज़िंदगी को देखना है। यही जो होता है, ठीक है, शिवरात्रि मनाइए, चाहे शिव भगवान का कोई भी पर्व मनाइए, उसका अर्थ ये होता है। लेकिन लोग जो है नहीं समझ रहे हैं, और समझना चाहिए, ठीक है। और आचार्य जी की ये पुस्तक तो अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, ताकि शिव का असली अर्थ पता चले। एक सवाल है, आचार्य जी को लोग क्यों सुनना पसंद करेंगे, मतलब क्यों सुनना आचार्य जी चाहिए? को इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि अभी का जो समय है ना, कि इंसान पैसा, पैसान, ये सब के पीछे भाग रहे हैं। और ज़रूरी है, ज़िंदगी जीने के लिए सब पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन जो है लोग अंधाधुंध जो है उसका कंजप्शन कर रहे हैं। तो आचार्य जी जो है ना, खुद से मिलाने की बात करते हैं। कहते हैं पहले खुद को समझो, तुम अपना आत्मज्ञान जो है, ठीक है, आत्मज्ञान जो है अर्जित करो, ठीक है। आप देखो कि जो है, ठीक है, हम कैसे हैं, हम कौन हैं, इस पर वो सवाल करते हैं। और जब हम बेहतर हो जाएंगे, मेरा चेतना विकास होगा, तो हम जो भी काम करेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो उसमें होश में करेंगे। वो हम होश में करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, बेहोश नहीं रहेंगे। तो इसलिए आचार्य जी को सुने, क्योंकि आचार्य जी हर इंसान को उसकी जो उच्चतम संभावना है ना, उसको बताने का काम करते हैं। तो इसलिए, और आचार्य जी को ही सुनकर जो है हम लोगों के पास इतनी जो है, ठीक है, शक्ति आई है कि हाँ, मतलब खेलना कूदना चाहिए, हर तरह से जो है, ठीक है, यात्रा करना चाहिए, ज़िंदगी अच्छा जीना चाहिए। इस तरह से डिप्रेशन, प्रेशर और इस तरह से नहीं, मतलब जीना चाहिए। जैसे पहले हम लोग का विचार क्या था कि हाँ, ग्रेजुएशन कर लेना है, छोटा मोटा जॉब हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो बस शादी विवाह करके उसके बाद से जो है बच्चे पैदा कर देना, फिर वही ज़िंदगी जीना है।
तो ये सबसे जो है बहुत ज़्यादा स्पष्टता आई है और लगता है कि हाँ ज़िंदगी में बहुत तरह से बदलाव हुए हैं। चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा बताए। आप बताइए काजल जी, अंधविश्वास बुक रखे हुए हैं आप, बताइए बुक के बारे में कुछ, क्या है इस अंधविश्वास बुक में ऐसा? सब लोग क्या करते हैं आज जो जी रहे हैं अंधविश्वास में जी रहे हैं। पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं और क्या सारे कल्पना अंदर कर लेते हैं कि ये भूत है। ये अंदर से कल्पना बैठा चुके हैं कि किसी के ऊपर भूत आता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो पहले से ही सोच के रखते हैं और सबको दिखाते हैं कि मेरे अंदर भूत है, ये है, वो है, और उसको सबको समाज को दिखाते हैं। पहले ये बताइए अंधविश्वास होता क्या है? अंधविश्वास मतलब क्या, किसी चीज को मान लेना, उस पर बिना विचार किए हुए, उसको बिना विचार किए बिना समझे उसको मान लेते हैं कि हाँ यही जो मान रहा है सभी लोग वही हम भी मानेंगे, वही अंधविश्वास होता है। उसको ना मानना, विचार अपने आप में करके वो रियलिटी है उसमें क्या दिख रहा जैसे है, अभी सब लोग जो है ठीक है बोलबम जा रहे हैं, डाकबम जा रहे हैं, तो लोग क्या सोच उसमें रहे हैं कि रियलिटी जो है? ठीक है क्या अपने आप को जान रहे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी मान्यता को ढो रहे हैं। सभी लोग बोल बम जा रहे हैं, डाक बम जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे, समाज को दिखाएंगे कि हाँ मैं भी पूजा पाठ करती हूँ। ये मान्यता को ढो रहे हैं, ये तो क्या परंपरा पूजा एक पाठ करना गलत चीज है क्या? गलत चीज नहीं है। है। आप पहले स्वयं को जानिए, ठीक है, उसके बाद आप जो भी करिएगा ना सब कुछ होश में करिएगा। लेकिन लोग जो भी करते हैं ना बेहोश में होकर करते हैं, इसलिए सब कुछ जो गलत होगा। आप होश में करिए, पूजा पाठ करिए, कुछ भी करिए, अगर होश में कर रहे हैं उसका सच्चाई सही के- अर्थ तो समझिए, पूजा पाठ का क्या होता है, राम का अर्थ समझिए, शिव का अर्थ समझिए, पहले क्या होता क्या है। लेकिन उनको तो जानना नहीं है, लेकिन सिर्फ जो परंपरा चली आ रही है उसको बस लेकर चलना है। समाज में जो दिखाया गया है आज तक कि पूजा ही सही है, पूजा में विश्वास करने लगे। जैसे हम लोग जो है ठीक है पहले सारा सोमवारी करते थे, ये भी करती थी, मैं भी करती थी, सारा सोमवारी करती थी, और जैसे अभी सब लोग करते हैं। लेकिन अब जो समझ में आया तो मैं अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ना पसंद करती हूँ, उस पर मतलब उस पर सर्च करना चाहती हूँ कि हाँ इसमें क्या लिखा है, क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सब करते। जितना देर में पूजा पाठ करने जाऊंगी उतना देर में मैं एक पूरा पुस्तक पुस्तक पढ़ पढ़ लूंगी और इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। तो फिर मैं अपने परिवार को, अपने समाज को भी तो बता पहले सकती मैं हूँ। खुद अंधविश्वास में थी, क्योंकि मेरा जब तबीयत खराब हुआ ना तो मैं मम्मी मेरी बस अंगूठी दिलवा दी, जंतर पहना दी कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा। बाबा लोग का बहुत ज्यादा बाबा इसमें लोग का ज्यादा प्रचलित है और वो मम्मी करवा दी, उसके बाद हम भी उसी में रह गए। जब लेकिन आचार्य जी को सुने, जब ये पुस्तक पढ़ी तो नहीं लगा ये सब तो बस लोगों ये को भी ये पुस्तक पढ़ना चाहिए। हाँ पढ़ना चाहिए बिल्कुल, तभी तो सबको वो पढ़ना चाहिए, अंधविश्वास ठीक है, तभी में वो है क्या अंधविश्वास से समझे। दूर होंगे, समाज में सही बात जो है ठीक है जाएगी। लेकिन अभी आज भी हम गाँव ये में सब जो है छोड़ ठीक है चुके हैं। सभी लोग जो वही करते हैं, कुछ भी होता है, तबीयत खराब होता है तो पहले बाबा के पास ले चलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं, ठीक है, हम खुद लेकिन किए हैं इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि इतना हम भी अंधविश्वास में थे। नहीं अंगूठी पहन लेंगे, चाहे जंतर पहन लेंगे, मेरा ठीक हो इतना जो है जाएगा, ठीक है लोगों के पास जो है ठीक है ले गया गया है कि जो ये करवाने ठीक हो से जाएगा था, लेकिन आँख नहीं, ठीक जो होता है वो जो है ठीक है आपको उस पर सर्च करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।